हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज कल हम लोगों ने लाइट में जो डिस्कस किया था कि लाइट होता क्या है, लाइट कुछ प्रॉपर्टीज हम लोगों ने डिस्कस करी। आज का हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि ये रिफ्लेक्शन होता क्या है। तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, एक सोर्स ऑफ लाइट लेते हैं और सोर्स ऑफ लाइट है यानी कि ये लाइट इमिट करेगा, इससे लाइट इमिट होगा। अच्छा, ये जो लाइट इमिट करेगा ये हर डायरेक्शन में इनफाइनाइट रे ऑफ लाइट को इमिट करेगा। रे ऑफ लाइट क्या होता है? तो सोर्स ऑफ लाइट से किसी भी डायरेक्शन में एक स्ट्रेट लाइन खींचिए, वो स्ट्रेट लाइन एक रे ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट करता है। तो हमने क्या किया, हर डायरेक्शन में इससे रे ऑफ लाइट निकल रही है। हमने किसी एक डायरेक्शन में एक रे ऑफ लाइट लिया, ये रे ऑफ लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे इंसिडेंट हो रहा है। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो सीधी सी बात इस डायरेक्शन में आएगा तो इस ऑब्जेक्ट पे इंसिडेंट होगा। जिस पॉइंट पे इंसिडेंट हो रहा है उस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अच्छा, ये रे इस ऑब्जेक्ट पे इंसिडेंस हो रहा है तो इसको इंसिडेंट रे कहेंगे। जिस पॉइंट पे इंसिडेंट हो रहा है उस पॉइंट पे अगर हम इस सरफेस के परपेंडिकुलर, उस पॉइंट पे सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये जो लाइन है ये होगा नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यानी ये क्या है, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। सिंपल सी बात है। अच्छा चलिए, कंस्ट्रक्शन जहां तक होना था हो गया। अब इसके आगे थोड़ा बात करते हैं कि अब फिर वही इनिशियल कंडीशन, ये रे ऑफ लाइट एक सरफेस पे इंसिडेंट हो रहा है। तो अब इस रे ऑफ लाइट का अब इस सरफेस पे इंसिडेंट होने के बाद क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, क्या क्या हो सकता है इस रे ऑफ लाइट के साथ। इस नॉर्मल को थोड़ा सा और इधर कर दें। या तो ये रे ऑफ लाइट इस सरफेस को पार करता हुआ दूसरे साइड चला जाए, या ये उसी मीडियम में वापस चला जाए जिस मीडियम से ये आया था, वही क्या हो जाए, रिटर्न बैक हो जाए। उसी मीडियम में यहां से इस पे इंसिडेंट हो, टकराए और रिटर्न बैक हो जाए। दो कंडीशन हो सकते हैं। अच्छा, अब ये बताइए कि ये रिटर्न बैक कब होगा और कब इस सरफेस के पार चला जाएगा, दूसरे साइड चला जाएगा, इस सरफेस के थ्रू दूसरे साइड चला जाएगा। इसका कंडीशन क्या है कि अगर ये जो स्मूथ सरफेस हमने लिया है, अगर ये स्मूथ सरफेस ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट मतलब कि जिसके आर पार हम देख सके। जैसे कि आप मॉल में या खिड़की पे जो शीशे का लगा होता है, शीशे का कांच का अगर खिड़की है तो हम उसकी इधर उधर देख सकते हैं ना, तो उसको हम कहेंगे ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसपेरेंट ग्लास। तो अगर ये ट्रांसपेरेंट है तो हमारा रे ऑफ लाइट दूसरे साइड उस सरफेस के पास कर जाएगा, उस सरफेस के थ्रू पास कर जाएगा, दूसरे साइड चला जाएगा। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास कर जाता है, पास चला जाता है, तो उस प्रोसेस को कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसके बारे में हम लोग काफी कुछ डिस्कस करेंगे और ये जब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट खत्म होगा तब हमारा ये टॉपिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट स्टार्ट करेंगे। हमारा आज का जो प्रोसेस है कि रे ऑफ लाइट किसी सरफेस पे इंसिडेंट होगा और फिर उस सरफेस से टकरा के बाउंस बैक हो जाएगा उसी मीडियम में जिस मीडियम से आया था, जिस मीडियम से होके आया था उसी मीडियम में रिटर्न बैक हो जाएगा। यानी कि ये पहली चीज। अच्छा, ये कब होगा, ये किस कंडीशन में होना चाहिए, ये कब होगा, जब ये सरफेस, जिस सरफेस की हम बात कर रहे हैं, ये सरफेस क्या हो, ऑपेक हो। कैसा सरफेस हो, ऑपेक सरफेस हो। ऑपेक का मतलब कि जिसके थ्रू लाइट पास न कर सके, यानी जिसके हम दूसरे साइड क्या है उसको हम न देख पाए। अगर ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है तो उस ऑब्जेक्ट को कहते हैं ऑपेक।
अच्छा, ट्रांसपेरेंट जिसके आर पार हम देख सकें, उस मीडियम को क्या कहेंगे? ट्रांसपेरेंट। जैसे कि एग्जांपल ट्रांसपेरेंट का, आप शीशे का ग्लास ले, खिड़की जैसे एग्जांपल लिया हमने, पानी है कहीं, क्लियर वाटर है, उसके आर पार हम देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें रे ऑफ लाइट इंटर हो रही है। इंटर क्यों हो रही है? क्योंकि मीडियम कैसा है? ट्रांसपेरेंट है। अगर वो ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, ऑपेक्यू होगा, तो ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट टकराएगी और फिर उसी मीडियम में, जिस मीडियम से आई थी, जैसे मान लीजिए कि ये जो सोर्स ऑफ लाइट आपने लिखा है सन से ये रे ऑफ लाइट आई वैक्यूम होते हुए एयर में है, रे ऑफ लाइट एयर, और यहाँ पे टकराई और फिर कहाँ चली गई? एयर में रिटर्न बैक हो गई। जैसे रूम में बल्ब है, बल्ब से रे ऑफ लाइट निकली और किसी ऑब्जेक्ट से टकरा के, और ऑब्जेक्ट कैसा है? ऑपेक है तो हम उसके आर पार नहीं देख सकते, यानी रे ऑफ लाइट उसके अंदर नहीं जा सकता, और वो ऑब्जेक्ट रे ऑफ लाइट उस ऑब्जेक्ट से टकराई और फिर उसी मीडियम में, यानी फिर एयर में क्या हो गई? रिटर्न बैक हो गई। तो यहां पे क्या है? सीधी सी बात है, इस प्रोसेस को जब रे ऑफ लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे इंसिडेंट होती है और इंसिडेंट होने के बाद उसी मीडियम में बाउंस बैक हो जाती है, इस प्रोसेस को कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। समझ गए बात को? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अच्छा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये जो रे है, ये इंसिडेंट रे थी और ये रिटर्न बैक हुई, ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद रिटर्न बैक हुई, इस रे को कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। अच्छा, एक चीज और देखिए, नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे एक एंगल बना रहा है ना? ये नॉर्मल और ये इंसिडेंट रे एक एंगल का फॉर्मेशन कहता है। इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। अच्छा, नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे भी एक एंगल बना रहा है, इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। चलिए, ये बातें क्लियर हुई आपको? तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे? तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन अ सरफेस। सरफेस कैसा होना चाहिए? ओपैक होना चाहिए। आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन अ सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन अ सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और इस सरफेस को स्मूथ दिखाने के लिए, ऑपेक दिखाने के लिए हम क्या करते हैं? नीचे से इसको पेंट कर देते हैं। और सबसे बेस्ट रिफ्लेक्टर जो होता है वो क्या होता है? उसको क्या कहते हैं? मिरर। तो ये एक, माना कि ये मिरर है, बेस्ट रिफ्लेक्टर का मतलब कि जितना लाइट उस पर इंसिडेंट होगा, उस लाइट को लगभग मैक्सिमम लाइट को वो क्या कर देगा? रिफ्लेक्ट बैक कर देगा। तो ये एक मिरर है, बेस्ट रिफ्लेक्टर है। अच्छा, मिरर का फॉर्मेशन, मिरर है क्या? एक ग्लास शीट लीजिए और ग्लास शीट पे आप एक साइड क्या कर दीजिए? ग्लास शीट कैसा होना चाहिए? ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। उस ग्लास शीट के एक साइड पे आप चांदी का लेप लगा दीजिए, चांदी का एक लेयर लगा दीजिए, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? मिरर में। वो ग्लास शीट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मिरर में। अच्छा, वो मिरर प्लेन यानी कि, अब चलिए बात करते हैं इस पे भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सरफेस हमारे दो तरीके के हो सकते हैं, या तो प्लेन, पहला सरफेस प्लेन, या सरफेस क्या होगा? कर्व। दो तरीके के सरफेस हो सकते हैं, या तो प्लेन सरफेस या कर्व्ड सरफेस। प्लेन सरफेस किसको कहेंगे? जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसका रेडियस कहाँ हो? इनफाइनाइट पे हो, उसको हम कहेंगे प्लेन सरफेस। रेडियस या रेडियस ऑफ कर्वेचर। कर्व्ड सरफेस जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइनाइट डिस्टेंस पे हो, उसको कहेंगे कर्व्ड सरफेस। यानी सरफेस कितने तरीके के? दो। तो ये मिरर हमारा प्लेन मिरर हो सकता है या कर्व्ड मिरर, डिपेंड करता है कि हमारा सरफेस कैसा है, प्लेन सरफेस है या कर्व्ड सरफेस है। मैंने यहाँ पे जो दिखा रखा है वो प्लेन सरफेस है। प्लेन सरफेस यानी कि ये मिरर कैसा है? प्लेन मिरर है। समझ के बात को? व्हाट इज रिफ्लेक्शन? तो रिफ्लेक्शन इज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन अ
स्मूथ सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब हमारा अगला टॉपिक है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हम लोग बात करेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इस फिगर को हमें दोबारा बनाना होगा। हमने क्या कहा कि एक मिरर है और मिरर पे लाइट रे इंसिडेंट हो रही है। जिस पॉइंट पे इंसिडेंट हो रही है उसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, उस पे उस सरफेस के 90 डिग्री पे उस पॉइंट से एक लाइन खींचा जिसको नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और ये हो गया हमारा ये जो रे टकराई आफ्टर रिफ्लेक्शन, जो रे पास हुई यानी रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे, इसको नाम लिख देते हैं यहां पे भी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस इसको आई से दिखाते हैं, एंगल आई, यहां पे बस एंगल आई लिख देता हूं मैं। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इसको एंगल आर से दिखाते हैं, यहां एंगल आर लिख देता हूं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, दो लॉ हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, दो रिफ्लेक्शन के दो लॉ हैं। पहला लॉ क्या कहता है? पहला लॉ क्या कहता है? इंसिडेंट रे, ये जो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये जो मैं आपको पहला लॉ बताया, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ये जो मैं दोनों लॉ आपको बता रहा हूं, पहला लॉ बताया है, फिर इसको डिस्कस करेंगे। ये जो मैं लॉ बता रहा हूं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, सरफेस हमारा कैसा हो, स्मूथ हो, रफ हो, प्लेन सरफेस हो, कर्व सरफेस हो, जिस तरीके का भी सरफेस हो, अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो वहां लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होगा, बिना इसके रिफ्लेक्शन नहीं माना जाएगा, रिफ्लेक्शन नहीं होगा। यानी ये जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है हर जगह हर सरफेस के लिए वैलिड है। तो पहला लॉ क्या कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। देखिए ये इंसिडेंट रे इसी प्लेन में है, रिफ्लेक्टेड रे इसी प्लेन में है एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस वो भी इसी प्लेन में है। तो ये तीनों हमेशा एक सिंगल प्लेन में लाई करेंगे। प्लेन का मतलब आप प्लेन जो जानते हैं 2D 2 डायमेंशन जो आप खींचते हैं ना एक्स और वाई, तो ये जो रीजन है एक्स, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, इस रीजन को हम कहेंगे एक्स वाई प्लेन। जैसे कि आपका फर्श वो एक प्लेन को डिनोट करेगा, उसमें अगर फर्श में माने कि कहीं से सोर्स ऑफ कोई रे ऑफ लाइट फर्श के अलोंग आ रही है, तो किसी सरफेस पे इंसिडेंट हो रही है, फर्श के अलोंग आ रही है, वहां कोई सरफेस कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उस पर इंसिडेंट हो रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फर्श के अलोंग ही वो रिटर्न होगी, और जो नॉर्मल खींचेंगे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस वो भी किसके अलोंग होगा, फर्श के अलोंग। मान लीजिए कि यहाँ किसी कॉर्नर में हमारा सोर्स ऑफ लाइट है, वहां से लाइट एमिट हो रहा है, कोई भी एक रे ले रहे हैं आप, रे ऑफ लाइट, तो अगर वो रे ऑफ लाइट का जो ये मान लीजिए ये डायरेक्शन है और फर्स्ट पे टकराने के बाद वो यहाँ से क्या होगी, बाउंस बैक होगी। रिफ्लेक्शन है क्या, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम। तो जब वो रिफ्लेक्ट बैक होगी, जिस पॉइंट पे इंसिडेंट हुई है वहां पे हमने नॉर्मल खींचा, तो इसको हम एक प्लेन में दिखा सकते हैं। ये तीनों किसमें होंगे, ऑलवेज लाई इन द सेम प्लेन। पहला लॉ क्या है, इंसिडेंट रे,
चलिए साइड का थोड़ा सा मिटा देता हूं मैं। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल at the point of incident all lie in the same plane। ठीक, फर्स्ट लॉ क्या कहता है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। और दूसरा लॉ है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी कि जिस पॉइंट पे रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रहा है और नॉर्मल से जितना एंगल बना रहा है उतने ही एंगल पे हमारा रिफ्लेक्टेड रे बाउंस बैक होगा। ध्यान से समझिएगा, जिस एंगल पे रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रहा है नॉर्मल से जिस एंगल पे रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रहा है उतने ही एंगल पे हमारा रिफ्लेक्टेड रे बाउंस बैक होगा उस मीडियम में। यानी कि अब ध्यान से सुनिए, हम ऐसे बताएं, हम ऐसे करें कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जैसे ये हमारा इंसिडेंट रे है और ये हमारा नॉर्मल है, तो जितना एंगल ये बनाएगा एंगल फाई उतना ही एंगल हमारा एंगल आर भी होगा। मान लीजिए कि हमारा रे ऑफ लाइट ऐसे ना इंसिडेंट होके ऐसे इंसिडेंट हो रहा है इस पॉइंट पे, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया? ये। इसी के रिस्पेक्ट में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन और, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल के अलाउंग आ रहा है, मान लीजिए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है, अगर रे ऑफ लाइट ये नॉर्मल है, इस पॉइंट पे हमारा रे ऑफ लाइट इंसिडेंस हो रहा है और ये जो रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रहा है वो नॉर्मल के अलाउंग ही इंसिडेंट हो रहा है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा? इस फिगर को थोड़ा ध्यान से, यही हमारा इस पॉइंट पे ये रे ऑफ लाइट है, इस पॉइंट पे इंसिडेंट हुआ है, इस पे नॉर्मल खींचे हैं, दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं, दोनों एक ही लाइन शो कर रहे हैं। ये इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल एक ही लाइन शो कर रहे हैं, तो हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? तो सीधी सी बात है, यहाँ एंगल आई कितना होगा? 0। एंगल आई 0 होगा तो एंगल आर भी क्या होगा? 0। एंगल आर 0 होगा यानी सेम पाथ पे वो क्या हो जाएगा? रिटर्न बैक हो जाएगा। इस चीज को दिमाग में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम लोग यूज करेंगे स्फेरिकल मिरर में। अगला टॉपिक आपका जो होगा वो स्फेरिकल मिरर होगा और उसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे।